मंडियों में अब मच्छर नहीं उड़ाएंगे धरती पुत्रों की नींद। 9 मंडियों में 18 लाख की लागत से खरीदी जाएंगी फॉगिंग मशीन। हनुमानगढ़ मंडियों में फसल बेचने के लिए आने वाले धरती पुत्रों की नींद अब मच्छर नहीं उड़ा सकेंगे, क्योंकि मच्छरों से निपटने के लिए मंडी स्तर पर अब जल्द फॉगिंग मशीनों की खरीद की जाएगी। कृषि विपणन कार्यालय हनुमानगढ़ के अधीन सभी 9 मंडियों में फॉगिंग मशीन खरीदने के लिए 18 लाख रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया गया है। प्रति मंडी 2 लाख रुपए का बजट मंजूर होने के बाद इससे सभी मंडी समिति सचिव को अवगत करवा दिया गया है। जल्द मशीनों की खरीद प्रक्रिया पूर्ण कर मंडियों को मशीन आवंटित कर दी जाएगी। इसके बाद प्रतिदिन मंडियों में फॉगिंग करवाने पर किसानों को मच्छरों की समस्या से निजात मिल सकेगी। वर्तमान में स्थिति यह है कि फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को 3 से 4 दिन तक मंडी में रुकना पड़ता। ऐसे में उन्हें किसान कलेवा के तहत भोजन तो मंडी में ही मिल जाता है, लेकिन रात को सोते वक्त मच्छर किसानों की नींद में खलल पैदा करते हैं। इस समस्या को देखते हुए कृषि उपज मंडियों में फॉगिंग मशीन खरीदने को लेकर बजट जारी किया गया है। नहरबंदी के दौरान मुस्तैदी से कार्य करें अधिकारी, बजट घोषणाओं की हो नियमित मॉनिटरिंग। बीकानेर पर्यटन और देवस्थान विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि नहरबंदी के दौरान पेयजल वितरण को लेकर कोई समस्या नहीं हो, इसके मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारी पूर्ण समन्वय एवं मुस्तैदी से कार्य करें। किसी भी कीमत पर पानी की चोरी ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। प्रभारी सचिव गुरुवार को कलेक्टर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि नहरबंदी के दौरान भी प्रत्येक उपभोक्ता तक पेयजल पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। नहर एवं पेयजल विभाग द्वारा जल भंडारण के सभी स्रोत भर लिए जाए तथा पेयजल वितरण के कार्य भी प्रभावी योजना के अनुसार हो। ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा आवश्यकता के अनुसार जल परिवहन भी किया जाए। जीत का दावा, फिर प्रत्याशियों की घोषणा में देरी क्यों कर रही है भाजपा। जयपुर प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही, मगर नामांकन दाखिल करने का तीसरा दिन बीत जाने के बाद भी भाजपा में अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। इससे साफ हो गया कि पार्टी में अंदरूनी खींचतान चरम पर है। भाजपा की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा था कि नामों पर चर्चा हो चुकी है और जल्द ही नामों की घोषणा कर दी जाएगी। समय कम है, इसलिए कोर कमेटी की बैठक होना मुश्किल है। पार्टी ने मुझे अधिकृत कर दिया और सभी का टिकट चयन में योगदान होगा। मगर दूसरे दिन पूनिया ने सुर बदल लिए और कहा कि हमारे यहाँ सिंगल हेड नहीं, ज्वाइंट हेड होता है। कोर कमेटी से चर्चा करके पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम भेजे जाएंगे और वहीं से टिकटों की घोषणा की जाएगी। खास बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रभारी अरुण सिंह के साथ नामों को लेकर पार्टी चर्चा कर चुकी है। इसके बाद भी नामों की घोषणा में लगातार देरी से पार्टी की खींचतान जग जाहिर होती जा रही है। उपचुनाव के बाद जिला स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियां, 21 जिलों से नामों की सूची पीसीसी पहुंची। जयपुर बीते 2.5 साल से भी ज्यादा समय में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को विधानसभा उपचुनाव के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का तोहफा मिल सकता है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने भी संकेत दिए हैं। दरअसल जिला स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों की चल रही कवायद में बीच कांग्रेस के जिला प्रभारियों ने 21 जिलों से जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों की सूची बनाकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को सौंप दी है। मुख्यालय से जुड़े नेताओं ने भी इसकी पुष्टि की। हालांकि कहा जा रहा है कि जिला स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियां विधानसभा की 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव संपन्न होने के बाद ही हो सकेंगी। गहलोत सरकार ने साफ किया होली और शब-ए बारात को लेकर रुख। जयपुर राज्य में कोविड-19 के संक्रमण फैलाव में वृद्धि को देखते हुए गृह विभाग के 21 मार्च 2021 के आदेश के तहत जारी की गई गाइडलाइंस की निरंतरता में होली एवं शब-ए बारात के अवसर पर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक ग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, बाजार एवं धार्मिक स्थलों पर
किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि 21 मार्च को कोरोना गाइडलाइन में होली का त्योहार घरों में मनाने के लिए आमजन से अपील की गई थी। देश के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित अन्य राज्यों ने भी कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण फैलाव में वृद्धि को रोकने के लिए होली एवं शब बारात के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है।